हम खबर आपको दें, अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको मौका दे रहे हैं ताकि आप अदालत के रूबरू पेश हों। अगर आप पेश नहीं होंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तारी का डर है तो ऑर्डर जारी कर देते हैं। ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि अदालत 9 सितंबर के बजाय समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करे। अदालत अगली समाअत की तारीख हुक्मनामे में जारी करेगी। बात करते हैं GNN के नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा, अभी समाअत जारी है, मालूम हुआ कि कब तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है? जी बिल्कुल, समाअत तो मुलतवी हो गई है और इसमें तारीखें भी अनाउंस कर दी गई हैं और अहम केस की ये अहम अपीलों के ऊपर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने जो है इन अपीलों के ऊपर समाअत की है। जबकि जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनके वकील जो थे ख्वाजा हारिस, वो अदालत के रूबरू पेश हुए। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जहांजेब भरवाना और नैब प्रोसिक्यूटर जो थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी जो है नैब की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे थे। आज जो है अहम जो पेशरफ्त सामने आई है उसके अंदर यही हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी जानिब से जो है ये एक मौका दिया गया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कि वो अदालत के रूबरू पेश हों, वह अपने आप को सरेंडर करें ताकि जो है बाकी जो है कार्रवाई है उसके मुताबिक जो है चलाई जा सके। जिसके ऊपर नैब प्रोसिक्यूटर जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसका मतलब ये है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, जिसके ऊपर जो है जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जो है ये वजाहत पेश की गई कि हम ऑर्डर जारी नहीं कर रहे, पर लेकिन ये आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप जो है वो अदालत के रूबरू पेश हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, ताकि जो है इसके हवाले से जो है आगे मजीद कार्रवाई बढ़ाई जा सके। और इसके साथ साथ जो है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर जो है वो आइंदा समाअत में या जो उन्हें मौका दिया जा रहा है उसमें अगर पेश नहीं होती तो फिर यह है कि कानून के मुताबिक जो है उसके खिलाफ जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो आज अहम जो कार्रवाई है उसमें यह भी कहा गया कि जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की जानिब से ये कहा गया कि आपने जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आखिरी जो ताज़ा रिपोर्ट थी वो कब जमा करवाई है, जिसके ऊपर जो है ख्वाजा हारिस की जानिब से यह अदालत को आगाह किया गया कि 25 जून की जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई जा चुकी है। जबकि एक ताज़ा रिपोर्ट जो है वो अटेस्टेशन के लिए जो है। हसीब, आप साथ ही रहिएगा, इसी मामले पर हम बात करेंगे। साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर अब्बास साहब, फरमाइएगा, जो अभी फ़िलहाल फ़ैसला आया है जो बज़ाहिर लग रहा है वो यही कि सिर्फ सरेंडर करने का कहा गया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। फ़िलहाल उन्हें इश्तिहारी नहीं करार दिया गया, मफरूर करार नहीं दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं एक मौका मिला है नवाज शरीफ को। बिल्कुल, वो जो हम इंग्लिश में या लॉ की ज़बान में कहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उन्हें दोबारा से एक आखिरी मौका दिया गया है कि आप आइए, क्योंकि जो हमारा इसका क्रिमिनल सिस्टम ऑफ जस्टिस है और जो सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट हैं वो ये कहती हैं कि कोई शख्स भी जिसकी अपील चल रही हो तो वो दौरान अपील अगर वो हाजिर नहीं होता और वो बेल पे अगर 8 हफ्तों के लिए हो, बेल भी जब कर जाए, वो 8 हफ्ते भी गुजर जाएं, तो फिर वो अपना राइट टू अपील खो देता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो अगली पेशी पे नहीं आते और अदालत उन्हें मफरूर करार दे देती है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देती है, तो फिर उनकी जो अपीलें हैं वो एमपीफील्ड की, अजीजिया की, तो ये दोनों जो सी हैं इसमें उनकी अपीलें खारिज कर दी जाएंगी और वो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो बरकरार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर ये बिल्कुल एक दुरुस्त फैसला है, ऐन कानून और आइन के मुताबिक है। अब नवाज शरीफ साहब ने देखना है कि वो अगली पेशी पे आते हैं या दोबारा से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ से भिजवा देते हैं कि जनाब वो ट्रेवल करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनके वो जो यही असल बात है राय साहब, क्योंकि ज़ाहिर गैर मामूली केस है और ये तो नहीं है कि नवाज शरीफ मुल्क में हैं, अपने घर में हैं और वो बीमार हैं और नहीं आ रहे, ये वजह बता रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं। ज़ाहिर है फ़्लाइट लेना और फिर जो वो तौजीहात पेश कर रहे हैं वो ये कि कोरोना की वजह से उनको मना किया गया कि आपने बाहर नहीं निकलना, आपने जाना नहीं है। वो अलग बात है कि उनकी तस्वीर आती रहीं जिसमें वो चहलकदमी भी कर रहे हैं या कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, लेकिन रीज़न तो यही दिया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से कि हमने उनकी सर्जरी नहीं की, वो सफ़र करने के काबिल नहीं है। तो इस सिलसिले में अदालत जो है वो गौर करेगी, आपके ख्याल में देखेगी या नहीं? अदालत को कानून के मुताबिक बिल्कुल देखना है कि जी सरेंडर अगर करना है तो फिर करना होगा सरेंडर।
देखिए, ये बात उनके लॉयर ने आज भी की। उन्होंने एक दरखास्त दी थी कि मुझे इतना करार दिया जाए, आज मैं पेश नहीं हो सकता। और मेरे पेश ना होने की वजूहात यही तो आपने बताई हैं, कोरोना, क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ था और मैं बाहर जाके इलाज नहीं करा सकता था, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन अदालत उससे मुतमिन नहीं हुई और उनकी वो एग्जेम्पशन की दरखास्त उन्होंने नहीं मानी और उन्हें ऑर्डर कर दिया कि आप जिस भी हालत में हैं, आप अगली पेशी में आए। अब चूंकि अदालत खुद से ये ऑर्डर कर चुकी है, बड़ा डिफिकल्ट होगा अदालत के लिए कि अपने ही ऑर्डर को दोबारा से मोल्ड करे कि अनलेस एंड अनटिल कि वहाँ की कुछ एक डॉक्टर लॉरेंस की जो लेटर है उस पर शायद नहीं होगा कि वहाँ की सरकारी डॉक्टर्स, वहाँ की सरकारी जो उनकी पूरी मेडिकल की टीम है, अगर वो कोई इस किस्म का लिख देती है कि वो ट्रैवल करने के काबिल नहीं, क्योंकि इलाज तो अपनी जगह है। अब ये 8 घंटे की फ्लाइट है, अगर वो इस कंडीशन में, बुरी कंडीशन में थे और कतर के जहाज पे जा सकते थे और उस जहाज पे बैठते ही आपको तस्वीर याद होगी कि किस अंदाज में वो बैठे हुए थे, तो वो वापस भी आ सकते हैं। तो अब अदालत के हुक्म की अगर हुक्म अदूली होती है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो एब्सकॉन्डर करार दे दिए जाएं। और ये भी कहा गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कि अगर यानी ख्वाजा रिस को कहा गया कि अगर आपको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तारी का डर है कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे नवाज शरीफ, तो उसका भी हम ऑर्डर जारी कर देते हैं। यानी कोशिश यही की जा रही है कि भरपूर मौका दिया जाए कि नवाज शरीफ वापस आएँ और आकर अदालत के सामने पेश हों, सरेंडर करें कि जी ठीक है, मुझे ज़मानत मिली थी, मैं अब वापस आ गया हूँ। कानून की जो तकाजे हैं या रिक्वायरमेंट है वो भी यही है कि अगर आप अपना केस चलाना चाहते हैं, अपील चलाना चाहते हैं, तो आप ट्रायल के मुल्जिम नहीं कि आपके ऊपर इल्जाम है, आप पे जुर्म साबित हो चुका है, आप एक कॉन्विक्ट हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ये वो पहले कॉन्विक्ट हैं कि जिनकी सजा के बाद सजा को मुअत्तल किया गया और इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई। तो ऐसी सूरत हाल में अब अदालतें ये नहीं कर सकती कि अपना पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक कोई मुनफरिद या नई मिसाल बना दें कि नहीं, मियां नवाज शरीफ की हद तक उसे इजाजत है कि वो लंदन में बैठा रहे, उसकी अपीलें यहाँ चलती रही। तो ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं इसको अदालत समझती है और अदालत ही इस चीज का फैसला करेगी कि आया वो अगली पेशी पे अगर नहीं आते तो उन्हें मजीद मौका दिया जाता है। और वो भी अगर कोई जस्टिफाई कर सके कोर्ट में कि जनाब ये वो रीजन है कि मैं आज नहीं, और लेकिन इन्हें अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि फलानी तारीख को हम आ जाएंगे। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी रास्ता बहुत नैरो होता जा रहा है, बहुत तंग होता जा रहा है। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने CNN से गुफ्तगू की।